हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचर एसोसिएशन बिहार ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऐप। आप सभी से एक रिक्वेस्ट करने के लिए यहाँ आया हूँ और आप सभी को 3 चीज़ों के बारे में बताना चाहता हूँ। पहला चीज़, जो सीट इंक्रीज़ के बारे में मैंने वीडियो बनाया था, उसकी सत्यता पर बहुत सारे कैंडिडेट ने सवाल उठाए थे। मैं उन सत्यता को प्रमाणित करना चाहता हूं आज इस वीडियो में, और उसको मैं प्रमाणित कर भी दूंगा कि बोर्ड सीट इंक्रीज़ के बारे में सोच रही है या नहीं सोच रही है। दूसरा, जो हम लोग का ट्विटर कैंपेन है 18 जुलाई को, वो। और तीसरा, जो 23 तारीख को कुंदन जी के द्वारा नॉन मेरिट कैंडिडेट के द्वारा जो एक आंदोलन का आयोजन हो रहा है 23 जुलाई को पटना में, उसके बारे में। तो वीडियो शुरू करें उससे पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि सर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सर अच्छा, सब्सक्राइब करने से सर क्या हो जाएगा, ये तो समझ से परे लग रहा है। सर आप लोग से रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कीजिए। बहुत सारे लोगों को ये शिकायत आती है कि आप वीडियो में हर वक्त सब्सक्राइब के बारे में क्यों बात करते हैं। सर सब उतना रिक्वेस्ट करते हैं सर, तब भी ये लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सुझाव दीजिए। कोई डाउट है तो डाउट पूछिए, मैं आपको विथिन 1 आवर, 1 घंटा के अंदर में आप लोग को मैं रिप्लाई करूँगा, 1 घंटा के अंदर में। तो आप सभी से एक गुजारिश है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए। सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए, तो आज हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, पहला बात तो कि जो ट्विटर कैंपेन है 18 जुलाई को 11 बजे से, जस्टिस फॉर बिहार STT 2019, ये हैशटैग का इस्तेमाल हम लोग को करना है। और जो वहाँ पे 7 सवाल पूछा गया है, ये युवा हल्ला बोल के द्वारा स्टार्ट किया गया है, और लेकिन इस कैंपेन में सभी कोई भाग लेंगे, यानी कि मेरिट और नॉन मेरिट दोनों। आप जो मेरिट वाले कैंडिडेट हैं, वो आलोक जी का वीडियो से आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि वहाँ पे एक बैठक हुई थी, और इस बैठक में मेरिट और नॉन मेरिट दोनों पक्ष जो है इस बात पे एग्री हुए हैं कि सीट इंक्रीज़ करके के बहाली हो। इस बात पर दोनों पक्ष सहमत हुए हैं। तो वैसे भी मेरिट कैंडिडेट से सभी कोई अपील कर ही देंगे, यानी कि आलोक सर। और बाकी नॉन मेरिट कैंडिडेट से, उन लोग से भी अपील किया जा रहा है कि सीट इंक्रीज़ करके बहाली हो, यानी कि नोटिफिकेशन के आधार पर। लेकिन नोटिफिकेशन को तभी हम लोग मानेंगे, या कोई भी नॉन मेरिट कैंडिडेट तभी वो मानेगा जब वो लोग नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग रिजल्ट तो जारी किया है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो जेन्युइन स्टूडेंट है उसी का मेरिट लिस्ट में स्थान पक्का हो। इस बात को भी सिक्योर करे गवर्नमेंट। यानी कि मैं कम्प्लीटली CBI जांच की मांग अभी भी कर रहा हूं कि CBI जांच हो, और जो 12 मार्च और 21 जून के डेट में जो एक्चुअल स्टूडेंट ने क्वालिफाई किया है उसी का सिर्फ और सिर्फ बहाली हो, उसके अलावे और किसी का नहीं। यानी सरकार जो अपना स्कैम को छुपाना चाह रही है, ये 80,000 रिजल्ट शो करके उस स्कैम के बारे में गवर्नमेंट बताए। गवर्नमेंट नहीं बता रही है, तो बोर्ड से हम लोगों को कोई इन्फॉर्मेशन मिल नहीं रही है, मुख्य सचिव कुछ बोलना नहीं चाहते हैं इस मैटर पे, तो हम लोग के पास एकमात्र विकल्प है CBI जांच हो, और इसमें यदि 80,000 स्टूडेंट ने क्वालिफाई किया है तो सीट इंक्रीज़ कर करके सबकी बहाली हो और नियुक्ति हो, नियोजन नहीं। नियोजन नहीं चाहिए, क्योंकि आप लोग को पता है कि 2011 वाला 2021 तक नियोजन की तलाश में दर दर भटक रहे हैं। तो आप सभी से ये मेरा नम्र निवेदन है कि सर सिंपली सर नियुक्ति की मांग कीजिए जेन्युइन गाइज को, और जो जेन्युइन स्टूडेंट है उसी की बहाली हो। इस और हम लोग आगे बढ़ने के लिए जो जो हम लोग का एक कैंपेन सेट किए हैं, यानी कि ट्विटर कैंपेन, यानी तो आंदोलन 23 जुलाई को कुंदन जी के द्वारा, उसके नेतृत्व में सभी नॉन मेरिट कैंडिडेट आंदोलन कर रहे हैं। उन सभी को, इन सभी चीज़ों को सभी स्टेट क्वालिफाइड स्टूडेंट, ना कि मेरिट नॉन मेरिट, ऐसे डिवाइड मत कीजिए, क्योंकि डिवाइड करने से आपका कुछ नहीं फ़ायदा होने वाला है, सिर्फ और सिर्फ बहाली लटकेगी। यानी कि जो भी स्टूडेंट मेरिट लिस्ट में है उसको भी इससे प्रॉब्लम होगा, जो मेरिट लिस्ट में नहीं है उसको तो प्रॉब्लम है ही। तो आप सभी स्टेट क्वालिफाइड स्टूडेंट से यह गुजारिश है कि आप लोग सीट इंक्रीज़ करके बहाली, और जो रियल में स्टूडेंट क्वालिफाई किए हैं 12 मार्च के डेट में और 21 जून के डेट में, उन्हीं की बहाली सिर्फ हो।
इस पर जोर दीजिए और आपस में लड़ना बंद कीजिए। देखिए ये तो आप लोग समझ गए, वहाँ पे 7 क्वेश्चन है और 7 क्वेश्चन मेरे ख्याल से सभी के पास सोशल मीडिया के माध्यम से वायरल हो गया होगा। अब दूसरा बात पे आते हैं सीट इंक्रीज़ के मुद्दे पर। देखिए सर कि एक संदीप सौरभ सर हैं, आप लोग को भी मिल सकता है। वो गए थे वहाँ पे संजय कुमार सर से मिले और संजय कुमार सर से उसने कुछ इन मुद्दों पर बात किया। मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। हैशटैग स्टेट 2019 के संबंध में मेरा जोर इस बात पर था कि सरकार को विज्ञप्ति का पालन करते हुए नियोजन के बजाय नियुक्ति करना चाहिए तथा निर्धारित सीटों के साथ मंजूरी प्राप्त शिक्षकों के शेष रिक्त पदों को जोड़कर क्वालिफाइंग छात्रों को भी नियुक्ति दी जाए। मेरिट लिस्ट में आने वाले और क्वालिफाई करने वाले दोनों के साथ इस रास्ते से न्याय होगा। हालांकि सीट बढ़ाने की बात पर विभाग सोच रही है, गौर कीजिएगा, सीट बढ़ाने की बात पर विभाग सोच रही है, लेकिन नियोजन के जिद पर सरकार और विभाग पूरी तरह से अड़ी हुई है। देख लीजिए आप लोग को मैंने बोला था कि देखिए कि ये नियोजन सीट इंक्रीज, इसके बारे में गवर्नमेंट सोच रही है, सीट आप लोग का इंक्रीज होगा, ये लगभग तय हो चुकी है। अब कितना इसमें इंक्रीज होगा, कितना सीट आपका बढ़ेगा, ये अभी सोचने का विषय है और अभी मंथन करने का विषय है कि कितना सीट बढ़ाने से जो क्वालिफाइड कैंडिडेट है सभी की नियुक्ति हो सके। तो आप लोग ने इससे पहले जो विस्तृतता सवाल उठाया था, आज उसी चीज़ को संदीप सौरभ जी, जो आप लोग जानते ही होंगे, वो हम लोग को बहुत सारा सपोर्ट कर रहे हैं, उसने इस बात को लेकर के शिक्षा विभाग से मिले और उसके साथ हमने विज्ञापन भी उसको सौंपा। और चलिए, तो फिर मैं आपको सुना रहा हूँ कि 2019 के संबंध में मेरा जोर इस बात पे था कि सरकार विज्ञप्ति के अनुसार बहाली करना चाहिए। पहला बात क्लियर है सर। दूसरा बात देखिएगा, सीट बढ़ाने की बात पर विभाग सोच रही है, लेकिन नियोजन के जिद पर सरकार और विभाग पूरी तरह से अड़ी हुई है। यानी कि गवर्नमेंट जो है सीट बढ़ाएगी, इस पर सोच रही है और वह काम भी कर रहा है और रिक्ति भी मंगा लिया। ये आप लोग को नोटिस भी सभी के पास पहुँच गया होगा। तो अब है क्या कि सरकार चाहती है नियुक्ति ना हो करके नियोजन हो, और इस पर गवर्नमेंट और विभाग दोनों इसमें एक मत रखते हैं कि नहीं, नियोजन ही हो, यानी कि नियोजन इकाई को ही ये सौंपा जाए। विज्ञप्ति का हवाला देने पर वे विज्ञप्ति को भी अपनी गलती ही मान रहे हैं। विज्ञप्ति से उल्टा जाकर वे इसे प्रतियोगी परीक्षा के बजाय योग्यता परीक्षा मान रहे हैं। उनके अनुसार विज्ञप्ति में सरकार से गलती हुई है, 12 मार्च के परिणाम में और उसकी घोषणा में गलती हुई है, 21 जून के मेरिट लिस्ट का परिणाम देने में उनसे गलती हुई है। मैंने साफ कहा था कि आखिर विभाग और सरकार की गलतियां खामियाजा छात्र क्यों भुगते, उनके पास कोई जवाब नहीं है। इस मुद्दे पर शिक्षा मंत्री को जवाब देना होगा। सवाल है कि इतनी गलतियां करने के बावजूद भी आखिर वे अपने पद पर क्यों बने हैं, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। विधानसभा के मानसून सत्र में इस मुद्दे को मजबूती से उठाया जाएगा। तो आप लोग पूरा देख सकते हैं, आप लोग भी पढ़ सकते हैं। अब ये संजय कुमार हैं, ये संदीप सौरभ हैं, उसको अपना विज्ञापन सौंपे हैं और विज्ञापन सौंपने के बाद आप लोग ये देख सकते हैं कि सीट इंक्रीज़ करने की बात जो आज हो रही है, इसे मैंने 10 दिन पहले ही आप लोग को बता दिया था कि सीट इंक्रीज़ करने के बारे में गवर्नमेंट सोच रही है और आप लोग विश्वास रखिए कि सीट इंक्रीज होगी। और मैंने आपको डाटा ही बता दिया था कि जो सोशल साइंस वाले हैं उनके लिए लगभग 3500 के आसपास सीट बढ़ रही है और सीएस के लिए लगभग 2100 के आसपास सीट बढ़ रही है। ये एक अनुमानित डाटा है जो कि बोर्ड के द्वारा इस मैटर में कुछ न कुछ बोला गया होगा, तब वहाँ के जो कर्मी हैं उन्हें पता चला और उन कर्मी को मैंने कॉल किया था तो उसने बताया। तो वो एसटीडी डिपार्टमेंट में उसे हैं, अभी भी एसटीडी डिपार्टमेंट में हैं। और आप लोग यदि वहाँ पे यदि किसी का भी कोई रिलेटिव है तो आप लोग उससे पता कर भी सकते हैं कि क्या सीट इंक्रीमेंट के बारे में बात चल रही है, तो आप लोग को पता चल जाएगा। चलिए, तो और उसके बाद आप लोग से सभी छात्र नॉन मेरिट कैंडिडेट से एक अपील है कि 23 जुलाई को कुंदन जी के नेतृत्व में नॉन मेरिट कैंडिडेट के द्वारा एक महा आंदोलन का आयोजन किया जा रहा है। आप सभी उस आयोजन में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें और आंदोलन को इस लेवल पर लेके जाएं कि आदमी जो इंडिया में प्रेजेंट है और उसने जेपी के टाइम का आंदोलन को देखा था, वो आंदोलन की याद आ जाए। और आप लोग को मैं विश्वास दिलाता हूँ कि इस आंदोलन के कारण सरकार डरी हुई है, बैकफुट पे है, और नॉन मेरिट कैंडिडेट है वो फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं। जो मेरिट कैंडिडेट है उसके लिए चिंता की कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो मेरिट कैंडिडेट हैं वो भी इस आंदोलन को सपोर्ट करें
और इस ट्विटर कैंपेन को सपोर्ट करें और सभी मिलकर सरकार पे प्रेशर बनाएं ताकि सभी की बहाली सुनिश्चित हो सके। आज जो नॉमिनेट में गए हैं एक दिन आपके साथ ही थे और आपसे कंधा से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ रहे थे एसटीटी रिजल्ट 2019 के लिए। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए आप अपना सहयोग दें, सभी मेरिट कैंडिडेट से ये मेरा अपील है। तब तक के लिए अब अगले अपडेट में मैं आपको एकेडमिक सेशन के बारे में बताऊंगा, मार्क्स कैसे बनने वाला है, और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बारे में कि बहुत सारे स्टूडेंट को ऐसा प्रॉब्लम हुआ है कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देखिए उसका गलत है, फिर भी उसको रिजल्ट जारी कर दिया गया है। इसका परिणाम ये है कि वो भी एक सीट लेने के हकदार हो गए हैं और मेरा एक सीट घट रहा है। तो उसके बारे में मैं वीडियो बनाऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।